हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब लोग उसको चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? संविधान के अभिरक्षक जो है वो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अगर मंत्रिपरिषद या फिर प्राइम मिनिस्टर जो उनको सलाह देंगे वो उनको मानना ही है, वो उसको इसके लिए मना नहीं कर सकते। ये किस में दिया है? आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एसटीवी सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्यों इसमें ना मनोनीत सदस्य बिल्कुल भाग नहीं लेते, वो उसके महाभियोग में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो भी होंगे निर्वाचित सदस्य ही होंगे। देखो ये ऑप्शन कैसे, सी ऑप्शन कैसे गलत है? सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य। तो क्या सभी के होते हैं? सभी के नहीं होते हैं। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या लिख दिया गया है? मनोनीत सदस्य भी, जबकि मनोनीत नहीं लेते हैं वहाँ, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर नहीं होगा। हाँ लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी दो हुए, एक हमारा दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है। इसलिए ये सब गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन है? राज्य की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषद, सिर्फ उनके महाभियोग में संसद भाग लेती है और संसद के भी दोनों सदन भाग लेते हैं, ठीक। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष तो ये लोकसभा के लिए है, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है और 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति जी के लिए है। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ए और सी सही आंसर हो जाए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत में ऐसा है। अमेरिका में हम देखेंगे तो सिर्फ 2 बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो किस तरीके से खाली हो सकता है? या तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, या उनको त्यागपत्र, या उन्होंने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया हो। और थर्ड ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। मतलब कि जैसे महाभियोग शुरू हो जाएगा क्या उनका पद खाली हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो अभी तक इंडिया में ऐसा हुआ नहीं है कि महाभियोग से कोई राष्ट्रपति पद से हटे हो। तो सिर्फ वर्ड के कारण ये ऑप्शन गलत हो जाता है। महाभियोग अगर आता है और पास हो जाता है तो हट जाएंगे वो, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगर संसद महाभियोग की प्रक्रिया लेके आ जाती है तो उन्हें हटना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ऐसे याद रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से हमने ये लिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आर्टिकल 61। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो 1, 2, 3 गिनती, ये बहुत आसान है याद करना। अनुच्छेद 1, 2, 3 अध्यादेश। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय में।
राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक वो रहेगा ही अध्यादेश, ना कि 6 माह तक, 6 सप्ताह। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपये। राष्ट्रपति को कौन सहायक एवं प्रणता देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य भी होते हैं और मंत्रिपरिषद उनको सलाह देती है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? अगर मान लो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन आएंगे? भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है कि जब चाहे जब लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देंगे या प्रधानमंत्री बोलेंगे उन्हें, तब वो कर सकते हैं। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो हमने पढ़ा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री अगर उनको सलाह देंगे कि आप इनको राज्यपाल बना दीजिए किसी भी राज्य का, तो वो उनकी सलाह मानने के वैसे ही वो बाध्य है। तो जो बोलेंगे प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति जी उनको नियुक्त कर देंगे राज्यपाल किसमें। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहता है? तो राज्यपाल रहते हैं। जब चाहे जब राष्ट्रपति जो है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसको हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसलिए उनको हटाने की प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे जब उनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियंस को करते हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 को करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? तो 12 को करते हैं, 12 का करते हैं, सॉरी। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज्यों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं? तो राष्ट्रपति जी जो है वो भारत की जो आकस्मिक निधि है वहाँ से धन निकाल सकते हैं। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, जैसे कि कोरोना वायरस है, ऐसे जो भी मतलब कुछ भी ऐसी दिक्कत हो जाती है, आपातकालीन स्थिति जैसी हो जाती है, तो वो आकस्मिक निधि से क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी धन निकाल सकते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, या तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 माह के लिए। किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति जी को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही जो है वो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही अभी तक 2 बार चुने गए हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वीवी गिरी थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत में निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो एम हिदायतुल्लाह ने। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत में के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जेल सिंह थे। ठीक।